प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम एक विलगित गोलीय कोश लेते हैं, स्फेरिकल सेल, आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल लेते हैं, विलगित। हमारे पास एक विलगित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। इसका केंद्र बिंदु O है, इस पे प्लस Q आवेश सतह पर एक समान रूप से वितरित है। इसमें 3 केसेस डिस्कस करेंगे। पहला, बाह्य बिंदु पर में जो दूरी है वो गोलीय कोश की त्रिज्या से ज्यादा है, तो इसके लिए एक बिंदु P लेते हैं, जहां पे हमें ये बिंदु P क्या है? कितनी दूरी पे है? ये बिंदु P R दूरी पर है। कितनी दूरी पे है? R दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पे एक गॉसियन गोलीय कोश बनाते हैं, गॉसियन गोलीय कोश। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जो विलगित गोलीय कोश है उस पर आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित है, तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे जाएंगी? अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं बाहर की ओर, इसका क्षेत्रीय सदिश कैसे होगा? वो भी क्या होगा? तल के लंबवत, गॉस की प्रमेय से। देखो, E डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ Q। तो E और डी ए एक ही दिशा में है, तो जब ये क्या हो जाएगा? E डी ए कॉस 0 डिग्री 1/ε टाइम्स ऑफ Q। तो E बाहर आ गया, डी ए 1/ε टाइम्स ऑफ Q। तो यहां पे क्या वैल्यू आ गई? E इंटू 4πr² 1/ε टाइम्स ऑफ Q। तो E की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 ε0 Q/r²। सेकेंड पॉइंट, अगर हम पृष्ठ पर गणना करेंगे तो स्मॉल r को कैपिटल R रिप्लेस कर देगा, तो E का मान कितना हो जाएगा? 1/4 ε0 Q/r²। अगर हम भीतर बिंदु पे निकालेंगे, भीतर बिंदु पर में का मतलब क्या है? जो R है, जो दूरी है वो गोलीय कोश के भीतर है। हमारा ये गोलीय कोश है, इस पे आवेश कैसा है? एक समान रूप से वितरित है। इसका केंद्र बिंदु O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ये P बिंदु यहां पे है, जो दूरी R है। यहां पर एक गॉसियन गोलीय कोश। अब इस गॉसियन गोलीय कोश के क्या है कि जो आवेश है गोलीय कोश की सतह पर वितरित है, उसके भीतर कोई आवेश ही नहीं है। जब हमने गॉसियन गोलीय कोश लिया तो इसके भीतर कोई आवेश है ही नहीं, इसके अंदर कोई आवेश है ही नहीं। जब आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमने सतह पर गणना करी, हमने पृष्ठ पर गणना करी और भीतर बिंदु पर। इसके लिए ग्राफ आता है बच्चों, ये हमारा गोलीय कोश है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चल रही है, ये दूरी R है।
देखिए, गोलीय कोश के भीतर वैद्युच्छेद की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। तो वैद्युच्छेद की तीव्रता दूरी बढ़ाने पर शून्य चली, सतह पर एकदम से अधिकतम हो जाएगी। इस सतह पर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है बेटा, डार्क कर दिया हमने उससे ज्यादा, ठीक है। सतह पर एकदम से अधिकतम होगी और उसके बाद तीव्रता कैसे करेगी? 1/r²। इसे और दूसरे रूप में समझाता हूं। देखो, ये r दूरी है, ये कैपिटल R दूरी है, वैद्युच्छेद की तीव्रता एकदम से बढ़ी और उसके बाद फिर घटनी शुरू होगी, क्योंकि भीतर तो ये क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी। प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा ही रहा हूं। मैंने आपको चैप्टर वाइज पूरी वीडियो उपलब्ध करा रखी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की अलग से वीडियो उपलब्ध करा रखी है, न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल हैं और प्रैक्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। तो मेरे चैनल पे आपको संपूर्ण फिजिक्स अवेलेबल है। तो बच्चों, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।